हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त रिंकू चौधरी, जनरल सेक्रेटरी नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन एंड फाउंडर मेंबर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन JNMCH AMU अलीगढ़। तो दोस्तों, आप सबको पता है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है, एक काला दाग है। जैसे कि किसी की इज्जत के ऊपर वार होता है, उसी तरीके से हमारे ऊपर भी एक धब्बा लगा दिया गया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की डिग्निटी के ऊपर, यूनिटी के ऊपर, है ना। तो वो आपको पता है, वो है 80-20 जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वो आप सब इसको भली भांति जानते हैं और इसके दुष्परिणाम को भी आप जानते हैं। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई हो सकता है नर्सिंग कर रखी हो या करने वाला हो या इसमें पोस्टेड हो। तो दोस्तों, 80-20 जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो शुरुआत है वो 2019 के अंदर एम्स दिल्ली से हुई थी। वो धीरे धीरे अपने पैर सारी जगह फैला रहा है, पसार रहा है। आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये हर इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो दोस्तों, 2019 के अंदर हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक CIB की मीटिंग ली थी। उसमें उस मीटिंग का कंक्लूजन निकाला था कि नर्सेज हैं वो कंफर्ट देने के लिए होती हैं। पेशेंट को कंफर्ट फील होता है नर्सेज के साथ। तो क्या आप ये सुनना पसंद करेंगे अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने और कलीग्स के लिए? नहीं ना। तो क्यों फिर हम चुप हैं? इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हमने टाइम पर इसके लिए आवाज भी वैसे उठाई है, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन भी किए हैं, कैंपेन भी चलाए हैं, MP MLA से भी मिले हैं और अपने लेटर पैड्स के द्वारा भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आवाज उठाने के लिए बाधित हैं। हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं या किसी चीज के अगेंस्ट जाएं, बट हम मजबूर हैं। ये हमारी डिग्निटी के ऊपर सवाल है, आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के भविष्य का सवाल है। कोई बंदा 4 साल नर्सिंग करके आता है कि इस आस में कि मैं जॉब पा लूंगा, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बट 80-20 की वजह से उसको जॉब नहीं मिल पाती है। उसमें काफ़ी सारे पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। तो आगे क्या करेगा वो? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पॉलिसी भी ऐसी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो उनको 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे नर्सिंग के पॉलिसी मेकर ही पता नहीं किस दुनिया में हैं, कहाँ सो रहे हैं, उनको हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की कोई परवाह नहीं है। तो आप देखते हैं जो 80-20 का जो है वो मेटास्टेटिस की तरह है। जो कैंसर होता है ना, ये कैंसर का अगर टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे फैल जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जकड़ लेता है ना। तो लास्ट स्टेज में धीरे धीरे पहुंच के बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसका कोई क्यूरेबल नहीं है, कोई क्योर नहीं है। अगर इसके अगेंस्ट भी हमने आवाज नहीं उठाई तो इसका भी कोई इलाज नहीं होगा और हम माथा पीटते रह जाएंगे। तो दोस्तों, 8 अप्रैल के दिन, 8 अप्रैल 2025 को जॉइंट वर्किंग कमेटी ने एक दिल्ली के अंदर मीटिंग किया है। उसमें डिसाइड किया है कार्यकारिणी ने कि 10 जून को हम एक ट्विटर कैंपेन, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, अभी एक्स हैंडल है, एक्स हैंडल पर हम अपना रोज सरकार तक पहुंचाएंगे एक पर्टिकुलर हैशटैग के साथ। वो हैशटैग आपको बता दिया जाएगा और साथ में ही हम ब्लैक रिबन भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप ब्लैक रिबन के साथ अपना फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए और साथ में आप उसे एक्स हैंडल पर अपलोड करेंगे। वर्ल्ड वाइड जो हमारा नेशन वाइड है
इंडिया तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हमारी जो टारगेट है, हमारा हेल्थ मिनिस्टर, एम्स डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, इन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। लेकिन जब हम एक्स हैंडल पर डालेंगे तो वर्ल्ड वाइड भी जाएगा। हम चाहते हैं नर्सिंग का हर बंदा इस कैंपेन में भाग ले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने साथ वालों को लेकर आए। दूसरी, अगर सरकार के ऊपर इस ट्विटर कैंपेन का, एक्स हैंडल कैंपेन का कोई इफेक्ट नहीं आता है तो आगे आने वाली 16 तारीख को हम एक पोस्टर कैंपेन, जो कि सिग्नेचर कैंपेन है, वो करने वाले हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में, हॉस्पिटल्स के अंदर पोस्टर पर सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करेंगे 16 जून के अंदर। उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आता है तो हम चुप नहीं बैठने वाले। दिल्ली आ रहे हैं, जंतर मंतर आ रहे हैं और 22 जून को धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा, अपनी बहनों से, अपकमिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, अपने छोटे भाई बहनों से जो नर्सिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो इस 22 जून को एक दिन निकालकर दिल्ली जरूर पधारें। ये आपके कैरियर का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेंगी कि हमने आवाज नहीं उठाई। जब एक काला कानून थोपा जा रहा था तो हम जब चुप थे। तो दोस्तों, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप जरूर आएं, और सभी यूनियन मेंबर से भी अपील करूंगा, यूनियन लीडर से अपील करूंगा कि वो अपने लेटर पैड पर प्रेशर बनाएं, लेटर पैड जारी करें। साथ में आप अपने यूनियन मेंबर्स के साथ दिल्ली जरूर पधारें। और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पधारें। सभी कॉलेज से मैं अपील करूंगा कि वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पधारें 22 जून को। और जो 10 जून और 16 जून के कैंपेन हैं उनको भी सफल बनावें। जुल्म के साये में लव खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लव खोलेगा कौन, अगर अब भी हम चुप हैं तो बोलेगा कौन, अगर अब भी हम चुप हैं तो बोलेगा कौन। तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको अपनी आवाज बुलंद करना है और सोई हुई सरकार को जगाना है, और जो थोपा गया काला कानून है उसको मिटाना है, जड़ से मिटाना है। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो हर नर्सिंग कैंडिडेट तक जरूर पहुंचा रहे हैं। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। थैंक यू एवरीवन।